आज बात करने जा रहा हूँ कि अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करो, क्योंकि अंदर का अपने इनर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक वर्कर हो और आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हो, या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, या आप किसी भी समाज में किसी भी लेवल पे हो, आज अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का समय आ गया है। क्योंकि एआई आके सब कुछ चेंज कर रहा है, तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो आप कैसे करोगे। और जब आपके अंदर कोई अपना एक कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर भरोसा होता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, बड़ी आसानी से निकल जाते हो। देखो, हर व्यक्ति कभी ना कभी मुसीबतों में ज़रूर पड़ता है, और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हताश, निराश होने की वजह से वो सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तो ऐसे में उस वक्त में अगर कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद वो इंसान हमेशा के लिए टूट जाएगा। और वो कभी कभी लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। जो पहला तरीका है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन एल्स। अपना कंपेरिजन आप किसी से भी मत करो। जैसे ही आप अपना कंपेरिजन, अपना जो है तुलना किसी दूसरे से करते हो कि वो यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, कोई भी काम शुरू करते हो तो आपके माइंड में, हमारे माइंड में ये बातें आती ही आती हैं। अपने आप को मार देना इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अगर कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर अपनी तुलना किसी से कर दी तो वो काम होने वाला नहीं, क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी कि वो तो बहुत अच्छा कर रहा है और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो किसी भी चीज़ में, चाहे आपका रूप रंग अच्छा नहीं है, चाहे आपकी बोलने की शैली अच्छी नहीं है, या फिर आप रुपये पैसे में, चाहे वो सामाजिक लेवल पे, आप तुलना किसी से मत करो। आप यूनिक हो। आपको भगवान ने बनाया है कुछ अलग करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए। जैसे जैसे आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, वैसे वैसे आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे और आप कुछ नया करते चले जाओगे। नंबर 2, बिलीव योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। जब आप कोई ऐसी परिस्थिति में जब अपनी ज़िंदगी में पड़ते हो, तो अगर खुद पे भरोसा होता है तो आपका डिसीजन भी अपना होता है। जो लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते, किसी भी परिस्थिति में पड़ के वो किसी और से पूछते हैं कि मैं इसे करूं या इस काम को करूं या ना करूं। उसकी वजह से लोग आपकी परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। वो कुछ ना कुछ लोग एडवाइस देने के लिए बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ बता देंगे। लेकिन जब आप पे अपने ऊपर भरोसा रहेगा, कोई भी समस्या हो आपकी लाइफ में आती है, उससे आप बड़ी ही आसानी से निकल जाओगे। और अपने ऊपर भरोसा रखने से आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप एक अलग ऑरा होगा, जिससे कि आपके लाइफ में एक मजबूती आएगी और आप बहुत ही आसानी से वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो किसी की रिकमेंडेशन से शायद ना कर पाओ। नंबर 3 है वर्क ऑन योर वीकनेस साइड, यानी कि अपनी कमियों पर काम करो। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अक्सर किसी भी स्थिति में हम लोग अपना कॉन्फिडेंस इसलिए लूज कर देते हैं कि हमें अपनी कमियों के बारे में पता ही नहीं होता है, और हम लड़ते रहते हैं कि वो काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और जब हम हार जाते हैं तो भागते रहते हैं। लेकिन जब आप अपनी कमियों पे काम करते हो, जब आप अपनी कमियों को दूर करते हो, तो आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी कमियों में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हमारी कमियों, जैसे कि हम फिजिकल लेवल पे बात करें, अगर हमें फिजिकली लेवल पे हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमें दौड़ना है, या फिर हमें जो है एक बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए अपनी कमियों पे, यानी कि आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको जो है प्रयास करना होगा, दौड़ना होगा। उसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप जाके अपने गोल को अचीव कर पाओगे। या फिर आपको एक बिजनेस करना है, उसके लिए आपको सीखना होगा। अभी आपकी कमी क्या है कि आप सीख नहीं रहे हो। जब आप सीखोगे तो आप कोई भी बिजनेस क्रैक कर लोगे। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आप जब सीखोगे तो क्रैक कर लोगे। तो यानी आप अपनी कमियों पे वर्क करो। जैसे जैसे आप अपनी कमियों पे वर्क करोगे, वैसे वैसे देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होना शुरू हो गया है। नंबर 4 है ऑलवेज सिटिंग इन पॉजिटिव पीपल, यानी कि आप सकारात्मक लोगों के बीच में रहो, उनको सुनो, उनको समझो, उनसे सलाह लो, उनसे सीखो। आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? वो लोग बहुत कम होते हैं जो हमसे जलन करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमसे लड़ाई झगड़े करते हैं। वो लोग बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं जो हमारे साथ रहकर हमसे नेगेटिव बातें करते हैं, हमारे गोल्स को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद कर, जैसे कि नहीं यार कुछ काम मैं करने जा रहा हूँ, अपने गोल बताया, उन्होंने कहा नहीं यार ये बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। जो लोग अल्टीमेटली आपके समय को वेस्ट करते रहते हैं, आपके साथ रह के कहीं यहाँ चलना है, कहीं यहाँ घूमना है, ये काम करना है, चलो घुमाते हैं, बैठे हैं, बिल्ले पड़े हैं, ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो आपकी
ज़िंदगी की प्राइम टाइम को खाते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। एक बार अगर समय निकल गया तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव जोन है उनका, उनसे थोड़ा दूर रहो। आपको भले ही मज़ा आता हो लेकिन दूर रहो। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और एक कहावत है कि अगर आप 21 दिन तक यानी 21 डेज़ तक अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव लोगों को सुने, पॉजिटिव बातों को सीखे, पॉजिटिव वर्क को किए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो 21 दिन तक आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज हो जाएगा। ये प्रूवन साइंटिफिक मेथड है। नंबर 5 है फेस योर फियर, यानी कि अपने अंदर के डर का सामना करो। देखो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत कठिन है। वो काम है जैसा है वैसा है। जो भी उसमें टेक्निक लगेंगी, जितना भी मेहनत लगेंगी, वो आप डर के करो या कॉन्फिडेंस के साथ करो, उतना लगेगी ही लगेगी। अगर आप डर रहे हो उस काम को तो आप हार जाओगे। तो डर आपको तब तक डराता है जब तक उसका सामना नहीं करते हो, जब तक आप सक्षम नहीं हो उसके सामना करने के लिए। जैसे जैसे आप डर का सामना करते चले जाते हो वैसे वैसे वो काम बहुत कम होता जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट हो जाता है। तो वो डर का सामना करो। ऐसे आप मान लो कि अगर आपको एक हाथी को खाना हो तो शुरू में आपको डर लग जाएगा। एक कहावत है कि आप हाथी को खा कर दिखाओ, यानी कि बहुत बड़ा वर्क है, उसे करके दिखाओ। तो कैसे करोगे? अगर पूरे हाथी को खाना हो तो सिंपल सा है कि आप उसे छोटे छोटे पीसेज में खाओगे। वैसे ही कोई भी काम है, आप डर रहे हो उसको करने के लिए, तो वहाँ से शुरू करो जहाँ से वो छोटे लेवल से वो बिल्ड हो रहा हो। तो छोटे छोटे स्टेप लेकर उसे आप कंप्लीट कर लोगे और आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। एआई बहुत कुछ चेंज कर रहा है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कुछ नया सीखने के लिए तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है अपने फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि कोई भी जॉब चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी सिक्योर नहीं है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सको। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।